हेलो हेलो हाय गाइस। कहाँ जा रहे हो? मामा के। कहाँ जा रहे हैं बिट्टू? मामा के नहीं, माता के। सो हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं एक फैमिली आउटिंग पे। हम जा रहे हैं वैष्णो देवी। तो हमने सोचा हम कार से जाना प्रेफर किया हमने, और इतना मज़ा आया इस ट्रिप में। पूरे व्लॉग में बने रहना, कैसा क्या हमने करा मैं सब कुछ शेयर करूँगी। तो बेसिकली हम रात को निकले थे 8 बजे, और इतना अच्छा मौसम हो रहा था, ना ज़्यादा गर्मी थी ना ज़्यादा ठंड थी, बहुत ही अच्छा प्यारा सा मौसम था और हम निकल गए थे। तो हम निकले थे रात को 8 बजे और 1-2 घंटे हो गए थे हमें निकले हुए, और हमने फिर रोकी कार और सबसे पहले किया डिनर। मतलब हमें 10 बज गए थे। फिर हमने यहाँ पे था एक चन हवेली नाम का ढाबा था, तो हमने सबसे पहले वहाँ पे डिनर किया। और डिनर में हमने मंगाई थी रोटी, पनीर भुर्जी, दाल तड़का एंड रायता। बहुत ही यम था, मतलब ज़्यादा खास भी नहीं था, मतलब हाँ ओके था। डिनर करने के बाद हमने ड्राइविंग स्टार्ट कर दी। देन हम थोड़ा सा आगे गए, वहाँ जाके रुके ये वाले होटल पे। बहुत ही सुंदर लाइटिंग थी यहाँ पे हमने पी थी चाय, क्योंकि बहुत ज़्यादा चाय की क्रेविंग हो रही थी हमें। और रात को कोई भी नहीं था यहाँ पे, हमें शायद 2 बज रहे थे इस टाइम और कोई भी नहीं था। बट हमें बहुत मज़ा आ रहा था यार, नाइट ड्राइव बहुत ज़्यादा अमेजिंग होती है। तो यहाँ पे ये स्वैंस भी थी, इतना प्यारा एनवायरनमेंट था, इतना प्यारा सीन था। यहाँ पे दिवाकर चाय ऑर्डर कर रहा था हम सब के लिए, बहुत ही अच्छा। और इतने नॉटी हैं, हर जगह जाके इन दोनों ने सारे यूटेंसिल सारे बर्तन उठा के बजाने लग गए थे। वहाँ पता नहीं क्या ही मज़ा आ रहा था, सारे ग्लास सारे स्पून कुछ भी नहीं छोड़ा इन्होंने, सब कुछ बजा डाला वहाँ पे सब कुछ। उसके बाद यहीं पे जहाँ पे हमने चाय पी थी, यहाँ पे एक स्विंग लगा हुआ था, बहुत प्यारा सा झूला, उस पर बैठ के हमने थोड़ी देर झूले। जर्नी कंटिन्यू की, और इतनी रात हो गई थी आप देखो, मतलब इतना मज़ा आ रहा था यार, क्या ही बताऊँ। हमें क्या था, हमें तो पीछे बैठ के इंजॉय करना था, गाने चल रहे थे, अच्छा सा मौसम था, और हम अपना पीछे बैठ के बढ़िया इंजॉय कर रहे थे। फिर थोड़ा सा चलने के बाद हमने यहाँ पे एक शॉप पे रोका। फिर पता ही नहीं चला हम कब पीछे बैठे बैठे सो गए, क्योंकि बच्चे भी सो गए थे, इतनी नींद आ रही थी। और जैसे ही हमने आइज़ ओपन करी और हम पहुँच गए पंजाब। हम थे पंजाब में, और इतना ऐसे एकदम सुबह हो ही रही थी, इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा वेदर था, ऐसे मन कर रहा था बस इस रोड पे चलते जाओ, ठंडा ठंडा सा हो रहा था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे पहुंच रहे थे, ब्राइटनेस बढ़ती जा रही थी। फाइनली इतना अच्छा व्यू आ गया था हमारे सामने। फिर हमने लगाई कार साइड में, और हमने थोड़ी चाय वाय पीनी थी, क्योंकि सुबह हो गई थी और थोड़ा फ्रेश फील करते। तो हमने यहाँ कार लगाई, उसके बाद हमने चाय वाय पी, फिर हम निकल गए आगे के लिए। अब ज़्यादा दूर था नहीं, अब आगे जम्मू आने वाला था, और अब सब उठ रहे थे धीरे धीरे, बच्चे हम तो उठ ही गए थे। और ये देखो इनकी हालत। वही मैं सोच रहा हूँ कहाँ आगे करेगा। अब हो गई थी बारिश स्टार्ट, आप देख सकते हो विंडो पे ड्रॉप्स आपको दिखाई दे रही होगी। अब थोड़ी थोड़ी हमें ठंड लगने लग गई थी, और हमने फुल स्लीव्स के कपड़े निकाल लिए थे बच्चों के, कि थोड़ा कवर कर लेते हैं इनको। और इनको तो ऐसे मस्ती आने लग गई थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ऐसे ही ड्राइवर की सीट चेंज होती जा रही थी, क्योंकि दोनों मिलके कार ड्राइव कर रहे थे बहुत ज़्यादा। आई थिंक 700 किलोमीटर समथिंग था ये। और अब हमें अच्छा लगना और भी ज़्यादा स्टार्ट हो गया था, क्योंकि अब हमें पहाड़ दिखने शुरू हो गए थे। धीरे धीरे ग्रीनरी बढ़ती जा रही थी, हमें ऐसे हो रहा था कि बस अब कुछ ही दूर रह गया है
और एकदम पहाड़ आए जा रहे थे रास्ते में। फिर हमने यहाँ पे रोकी और दोबारा से चाय पी और साथ में हमने खाए ये पराठे, आलू के बहुत बड़े बड़े पराठे थे। देन हमें दिखा मेन व्यू वैष्णो देवी के पहाड़, और हमें पता चला ये जो ब्लू से आपको ट्रैक दिख रहे हैं ना, ये सारी टीन लगी हुई थी और हमें ये सारा पार करके ऊपर पहुंचना था। मतलब मुझे लग रहा था हो जाएगा, मुझे नहीं पता था कि इतना मुश्किल होगा इसको चढ़ना। मैं 55 में गई थी और अब गई हूँ, 2 बार 55 में गई थी, अब गई हूँ, और इतना सुंदर लग रहा था बादलों के अंदर ये पहाड़। आए है, मजा सा आ गया था। गए हैं वैष्णो देवी, हम जा रहे हैं होटल में रेस्ट करने, है ना किट्टू। उसके बाद हमने लिया होटल रहने के लिए, क्योंकि हमारा प्लान था 2-3 दिन यहाँ स्टे करने का। फिर हमें ये वाला रूम मिला था, गुप्ता रेजिडेंस करके था इस होटल का नाम, और ये बिल्कुल मतलब जो वैष्णो देवी का मंदिर है उसके थोड़ा सा ही दूर था, ज़्यादा दूर हमने लिया नहीं था। और ये इनका रूम था, आते ही इसको यहाँ पे कार्टून लगाना था, और ये माँ भी ढूंढ रही थी कि कौन से चैनल पे यहाँ पे इसका वो कोकोमेलन चलेगा। तो ये हमारे रूम्स थे। हम मॉर्निंग में पहुंच गए थे यहाँ पे 9-10 बजे शायद, और उसके बाद हमने सोचा इवनिंग में 5 बजे के अराउंड हम निकलेंगे यात्रा के लिए, और उसके बाद हम सो गए थे। फिर हम उठे 4 बजे और मैं अपना रेडी होना स्टार्ट कर दिया था मैंने, क्योंकि अब हमें चढ़ना था पहाड़ों के ऊपर। और उसके लिए मैंने वेयर करा था सिंपल सा कॉटन का कुर्ता, क्योंकि मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा मुझे बनना ठंडा नहीं है, सिंपल सा बन के जाना है, क्योंकि इट विल बी डिफ़िकल्ट। तो मैंने सिंपल सी जीन्स वेयर करी थी और कुर्ता रेडी, और अब हम जा रहे हैं चढ़ाई करने के लिए। और मैंने वेयर करा जीन्स और ये बहुत कॉटन का कुर्ता। मैंने सुना कि गर्मी लगेगी, तो मैंने इसलिए कैजुअल सा वेयर करा है। एंड एक पोनी टेल के लिए सटल सम मेकअप एंड दैट्स ऑल। मैं कुछ भी नहीं है, देख। और इसको मैंने पहना दी थी ये टी शर्ट एंड निक्कर की अपना फ्री रहे, और इसको तो कोई काम नहीं है, घर पे भी सारे रिमोट तोड़ चुका है। अब ये होटल के रिमोट्स के पीछे भी पड़ गया था और वहाँ का एक रिमोट तोड़ के आ गया है। इसको इतना बोला कि भाई इसको मैं डंगरी पहनाने वाली थी इसके ऊपर, बट इसने नहीं पहनी। इसे ऐसे फ्री रहना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा चलो ठीक है। उसके बाद मैंने थोड़ी फ़ोटोज़ क्लिक करी। जब तक प्लान हो रहा था कि कैसे निकले, रेडी हो रहे थे, तब तक मैंने इसके साथ अपना सारी जो भी मेमोरीज़ कलेक्ट करनी थी वो कर ली। एंड सारे रेडी हो रहे थे जाने के लिए। और फिर मैंने सबसे बड़ी गलती करी थी स्लीपर्स पहन के, क्योंकि मेरे को छाले हो गए थे स्लीपर्स की वजह से। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, आप जब भी जाओ तो वी शेप की चप्पल पहन के जाना, हवाई स्लीपर्स होते हैं वो पहनना, क्योंकि साइड से पैर आपके ओपन होने चाहिए। मेरे इसमें पैर बंद हो गए थे, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और यहाँ से हमने स्टार्ट कर दी थी अपनी यात्रा। मैं आपको एक बात बता दूँ, ये हमने सिर्फ एक स्टार्टिंग करी है। अगर आपको मंदिर तक पहुँचना है उसके लिए भी पहले बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ेगा, तब जाके आपकी एंट्री होगी, वहाँ से यात्रा स्टार्ट होगी। ये तो एक नॉर्मल वे था। और हमने ये सर पे पट्टियाँ बांध दी थी, मैंने बांधी थी, मुझे इचिंग से स्टार्ट हो गई थी, तो फिर मैंने उसे उतार दिया। और इसने दिवाकर ने गोले को बिठा लिया था अपने कंधों पर, और थोड़ी देर बाद ये भी ट्रांसफ़र होने वाली है भैया के कंधों पर। और फिर हम चलते जा रहे थे। यहाँ से पहाड़ दिख रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसे बादलों के अंदर छुपे हुए थे। इसको देखो कैसे चढ़ के बैठा हुआ है। और फिर हम ऐसे चलते जा रहे थे, लेकिन अभी भी बहुत दूर थी यहाँ एंट्री गेट। उसके बाद ऐसे एक मार्केट से आती रहेगी आपकी रास्ते में, और वहाँ से इन्होंने कैप वगैरह परचेज़ करी थी। अपनी लेके आए थे कैप, बट वो रूम में भूल गए थे, वो अलग बात है। तो इन्होंने यहाँ पे नई कैप परचेज़ करी थी। यहाँ पे बहुत सुंदर सी मार्केट थी। एंड मतलब ये लगाओ 3 से 4 किलोमीटर था। आपको पहले 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलना होगा, बीच में स्टेयर्स भी आएंगे, तब जाके जो है आपका एंट्री गेट आएगा। फिर थोड़ी सी शॉपिंग करी, मतलब ये परना वगैरह लिया था, कैप वैप ली थी, और मैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने लग गई थी। बहुत अच्छा लग रहा था, है ना। काफ़ी लोग आ रखे थे, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे। और यहाँ पे शेड्स ऑन कर लिया अब हमने, एंड वी आर रेडी टू गो। गाइस को हमने एंट्री कर ली है। ये एंट्री है, यहाँ से एंट्री होगी हमारी। देख हमारा अंदर भैया। जैसे
एंट्री गेट आया, उसके बाद लेडीज़ और जेंट्स के लाइन अलग अलग थी, वहाँ पे हम अलग हो गए थे। फिर हमने थोड़ा सा आगे जाके वेट करा क्योंकि जेंट्स की लाइन थी वो ज़्यादा ही लंबी थी, तो हमने वहाँ पे उनका वेट करा। फिर वो आए और हमने जो है चढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। और यहाँ से थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की धूप से निकल रही थी, लेकिन फिर इवनिंग हो गई। फिर हम थोड़ा सा चले चले चले, बहुत ज़्यादा ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ाई थी। फिर हम थक गए थे, फिर हमने यहाँ पे बैठकर शिकंजी पी, नींबू पानी पिया अपना स्ट्रॉन्ग सा बनवा के। वो बात अलग है कि हम काफ़ी बार रुके थे, कभी कुरकुरे खा रहे थे, कभी चिप्स खा रहे थे, कभी आइसक्रीम खा रहे थे। आपको बहुत सारे स्टॉल्स मिलने वाले हैं। हमारा पता है क्या सीन था, हमने करी थी चढ़ाई शाम को 5 बजे। बहुत सही डिसीजन था उस वाले वेदर में चढ़ाई करना, बारिश आ रही थी, भीगते भीगते हमने करी थी चढ़ाई एकदम मज़ेदार मौसम में। चल तो रहे यार, हम भी चल रहे हैं भाई, हम भी चल रहे हैं। ले 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 ले। यहाँ आपको ऐसे दो ऑप्शन मिलेंगे, या तो आप स्टेयर से चले जाओ या पाथ से चले जाओ। तो हम कभी कभी स्टेयर्स यूज़ कर रहे थे, कभी कभी नॉर्मल पाथ यूज़ कर रहे थे। स्टेयर्स चढ़ना कितना मुश्किल था भाई साहब, बहुत ज़्यादा, उतना ही पाथ चढ़ना भी मुश्किल था। और ये था हमारा रात का व्यू। ये रात के 12 समथिंग ये कुछ बज रहे थे, और एकदम अंधेरा और ये लाइट्स। ये जम्मू का वो है, जम्मू का सीन है ये। और अब हम पहुँच गए थे अर्धकुंवारी, फाइनली पहुँच गए थे हम वहाँ पे। ओ भाई साहब, आप मानोगे अर्धकुंवारी पे यहाँ पे मैकडोनल्ड्स बना हुआ था, नो ऑनियन नो गार्लिक, और इतने सारे रेस्टोरेंट थे बहुत ज़्यादा, और इतना अमेजिंग खाना। मतलब मैं ये आप देखो, मैं देख के हैरान हो गई थी। मतलब ये चढ़ाई पे इतनी सारी चीज़ें यार, ऐसे लग रहा था कोई मॉल का व्यू हो ये। मतलब सब कुछ था यार, सब कुछ A to Z सब कुछ। और फिर क्या हुआ, रास्ते में मुझे एक आंटी ने स्टिक दे दी थी, और इस वाली स्टिक ने मेरी इतनी हेल्प करी चढ़ने में। और बस अब हमें एक चीज़ का वेट था, वो थी स्क्रीन। अर्धकुंवारी पे जो स्क्रीन लगी हुई है वो दिख जाए, क्योंकि उसके बाद सिर्फ 2.5 किलोमीटर रह जाता है वैष्णो देवी। और अब हम बस उस स्क्रीन का वेट कर रहे थे, और कुछ भी नहीं। एक बार दिख जाए और रिलीफ मिल जाए बस। गाइस, हमारी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है, और अभी तक मंदिर नहीं आया। और हमारा प्लान ये था 11 बजे दर्शन करके वहाँ पे, हाँ 2 बजे तक हम नीचे उतर जाएंगे बिल्कुल। ओह माय गॉड, फाइनली दिखी है। जय माता दी। गाइस, हमें स्क्रीन दिखने लग गई है, बस हमारा होप बढ़ चुका है, आ ही गया मंदिर। हालत देखो इनकी स्क्रीन से, ये तो बेचारा। गाइस, अगर इस व्लॉग के बाद मेरा कोई और व्लॉग ना है तो समझ जाना मैं भगवान को प्यारी हो चुकी हूँ। ये मेरा लास्ट व्लॉग भी हो सकता है। पूरे 12 बजे हमें स्क्रीन दिखी है। जय माता दी। और बस बिल्कुल 12 बजे हमें स्क्रीनिंग दिखाई दे गई थी। हमने अर्धकुंवारी के दर्शन नहीं करे थे क्योंकि वहाँ पे 2 दिन की वेटिंग थी भाई साहब, इतना ज़्यादा वहाँ पे क्राउड था। और यहाँ से जो था मंदिर वैष्णो देवी का वो था 2.5 किलोमीटर, और जो भैरव बाबा का मंदिर है वो 3 किलोमीटर। तो अब हम चल पड़े थे। सच्चा भगत तो हमारे बीच में एक ही है, बिना किसी चीज़ के यहाँ तक पहुँच गया। यहाँ भक्ति करके सारे घर माता की सारे बोलो जय माता की। प्यार से बोलो जय माता की। वो तो गए है ना, क्या हुआ? क्या कह रही है? और अब बज रहे थे रात के 2 सवा 2, और अब बस हम पहुंचने वाले थे। अब हम बताती हूँ हमसे सबसे बड़ी गलती क्या हुई थी। हमारी गलती हुई थी, हमने रास्ता गलत चुन लिया। देखो अर्धकुंवारी से ना 2 रास्ते निकलते, एक निकलता है उसके सामने, एक इस साइड होता है। तो हमने दूसरा जो सामने वाला था वहाँ जाना था, लेकिन हमने दूसरा चूज़ कर लिया था। और वहाँ पर हमें जो भी रास्ते मिल रहा था वो बस एक ही चीज़, ये आने का रास्ता है, आपने सामने वाले रास्ते से जाना था। ये बहुत चढ़ाई इसकी बहुत ऊपर है, आपको यहाँ जो भी रास्ते मिल रहा था बस एक ही बात, यहाँ से क्यों आ गई, ये आने का रास्ता, यहाँ की चढ़ाई बहुत मुश्किल। बट हमने सोच लिया था नहीं अब यहीं से जाना है, अब कोई ऑप्शन नहीं है। और 3 बजे हम डायरेक्ट पहुंच गए थे वैष्णो देवी ऊपर दरबार में।
बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। हमने जाके फिर दर्शन करते ही हमने सुबह 4 बजे राजमा चावल खाए, छोले चावल खाए वहीं दरबार के वहाँ एक रेस्टोरेंट बना हुआ था। उसके बाद हम चले गए भैरव बाबा के दर्शन करने, क्योंकि 6 बजे मंदिर बंद हो जाता है आरती के लिए, उससे पहले हमने दर्शन करने थे। और एक चीज़ देख लो कहाँ से लग रहा है, ये पहाड़ों के ऊपर है। पहाड़ों पे ऐसे कैसे बना दिया यार, इतना मतलब अच्छे से सब कुछ वहाँ पे प्रिपेयर था। और फिर हम गए भैरव बाबा के दर्शन करने। देखो ये सुबह का टाइम है, 6 बजे, इतना अच्छा मौसम। भैरव बाबा के दर्शन तो आप पूछो मत हमने कैसे करे। हमने बच्चों के लिए प्रैम लिए, प्रैम में बैठे नहीं और इनके चक्कर में प्रैम वाला इतनी जल्दी जल्दी भगा रहे थे वो ऊपर, और कैसे हम चढ़ गए हमें खुद ही नहीं पता चला। और इतना तरस आता है यार, वो जो घोड़े वगैरह लेके वहाँ जा रहे होते हैं, बहुत बेचारे बहुत मेहनत करते हैं। इतनी ऊपर चढ़ाई हमें लगाओ 10-12 घंटे लगे। वो दिन के पता नहीं कितने चक्कर काटते हैं, कैसे यार, हैट्स ऑफ टू देम। और अब टाइम आ चुका था जब हम भैरव बाबा के दर्शन करें। फिर हमने काफ़ी देर तक आराम करा और अब टाइम था नीचे उतरने का। और अब हमने फिर यहाँ पे थोड़ी देर रुक के स्क्रीनिंग के पास फ़ोटो सेक्शन वगैरह करा, अपना फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी। और यहाँ से व्यू देख लो एक बार यार, क्या सुंदर व्यू था यार। और अब था नीचे उतरने का टाइम। बस नीचे उतरना इतना मुश्किल नहीं था, बस चलते जाओ। हालत तो उसमें, और ये ड्रेस हमने चेंज करी थी ऊपर वैष्णो देवी पे नीचे जब हम पहुंच गए थे। उसके बाद हमने ये फुट मसाज करी। आपको बहुत सारे फुट मसाज मिलेंगे नीचे आते वक्त, तो मत कराना। इसके कराने के बाद जो हमें पॉइंट्स पता चले, हमें कहाँ का दर्द हो रहा है, दर्द जो उठा, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी। हमने फुट मसाज कराई थी और इन्होंने तो पूरी मतलब बॉडी मसाज कराई थी। मत कराना, बिल्कुल मत कराना, बहुत सारे मिलेंगे आपको वहाँ। मैंने करा के गलती कर दी थी, इसलिए बता रही हूँ, मत कराना। देन उसके बाद हम आ गए थे अपने रूम पे। हम सबसे पहले आके फ्रेश हुए। हमने इस दिन निकलना था बट हम नहीं निकले क्योंकि हालत ही नहीं थी निकलने की। तो हमने एक दिन रूम को आगे कराया, एक और दिन के लिए लिया और फिर हम नेक्स्ट डे निकले, क्योंकि इनकी बिल्कुल भी हालत नहीं थी कार ड्राइव करने की और हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। और नहा धो के हमने जो डिनर विनर करना था वो खाया पिया। उसके बाद भाई साहब जो हम सोए हैं, बहुत ज़्यादा देर तक हमने अपनी नींद पूरी की। फिर हम उठे सुबह और हमने किया अपना ब्रेकफास्ट बढ़िया अच्छे से पेट भर के, और अब हम निकल रहे थे घर के लिए। घर निकलने से पहले हमने कार लगाई साइड में और लिया प्रसाद, क्योंकि जो बांटना होता है, हमने वो प्रसाद वगैरह लिया। और हम तो मैं क्या ही बताऊँ, हमारे पैरों की हालत जो हो रखी थी ना, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। फिर हम निकल लिए अपने घर के लिए ठंडे ठंडे मौसम में, और फिर से वही हुआ, बारिश आ गई थी और क्या मज़ा आ रहा था। मेरा तो मन ही नहीं था घर जाने का। मैं तो वैसे भी बाहर, मतलब यार बाहर जो मज़ा है ना वो घर में कहाँ है यार, और जो घर में मज़ा है वो बाहर कहाँ है यार। और ये बीच में टनल जो आया था इतना सुंदर, मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया था। बहुत मज़े आ रहे थे यार, बहुत, इतना अच्छा वेदर हो रहा था। और सबसे अच्छा पता है क्या कहाँ था, सबसे अच्छा लग रहा था जम्मू में। और जब हम पंजाब पहुँच रहे थे वहाँ के तो नज़ारे ही भाई साहब अलग लेवल के थे। ये वाली क्लिप यार देखने लायक थी, बट इसको मुझे म्यूट करना पड़ा क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ गया था। बट यार बहुत मस्त थी, इंस्टाग्राम पे चेक करना। और हाँ, फ़ोटोज़ वगैरह में और जो रील्स है वो मैं शेयर करूँगी इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लें। फिर घर आते हुए हम हल्का फुल्का रुके खाने पीने के लिए, सब कुछ मैंने कैप्चर नहीं करा। फिर हम आके रुके यहाँ पे हवेली पे। यहाँ पे हमने खाना खाया, बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना था यहाँ का। इस साइड जाओ तो ज़रूर यहाँ पे खाना टेस्ट करना। और यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था मटर मशरूम और पनीर, कढ़ाई पनीर था आई गेस, हाँ, और रोटी एंड आइसक्रीम। बहुत टेस्टी खाना था यहाँ का और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही अच्छा सही रेस्टोरेंट था। जब भी इधर से जाओ तो डू विजिट है। फिर हम गए हवाई अड्डा। आपने सुना होगा काफ़ी चल रहा है, ये 2 प्लेन्स बने होते हैं, आपको उसके अंदर बैठ के खाना खाना होता है। व्यू की तो बात ही मत करो, बहुत बाहर गेम्स मिल जाएंगे आपको बाहर खेलने के लिए। फिर हमने यहाँ पता करा तो यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं था, हाउसफुल चल रहा था यहाँ पे। फिर हमने थोड़ा एक्सप्लोर करा इसको, कौन सी गेम्स हैं, सब कुछ देखा। बहुत ही अच्छा लग रहा था, ऐसे एयरपोर्ट वाला फील आएगा आपको कि आप एयरपोर्ट पे हो। देन यहाँ पे बहुत सारी गेम्स थी। फिर दिवाकर ने एक गेम ट्राई करी, उसमें क्या करना था आपको 2 मिनट्स के लिए
उस पोल को होल्ड करके रखना था, बट उसमें उन्होंने लिखा था सेम पोजीशन में होल्ड करना है, बट यहाँ पे एक ट्विस्ट होता है कि वो कभी भी एकदम गोल घूम जाता है और बंदा जो है वो डायरेक्ट नीचे। फिर भी हिम्मत है यार, 1 मिनट तक ये स्टेबल रहा, उसके बाद वो पोल गोल ऐसे घूमा, मतलब हाथ अपने आप ही स्लिप हो जाता था। मतलब पैसे बनाने वाली बात थी, जो जीतता है उसको 2000 रुपीज़ मिलते हैं। अगर ये मत घुमाओ ना, एकदम उन्होंने घुमा दिया और वो बंदा नीचे। फिर भी यार 1 मिनट के लिए बंदा हिला नहीं यहाँ से, लेकिन वो बात अलग है कि उसके बाद वो घूम गया और दिवाकर नीचे था। और ऐसे लोग ऐसे इकट्ठा हो गए थे देखने के लिए। ओ भाई साहब, 1 मिनट कैसे खड़ा हो गया ये लड़का। मैं तो बस सोच लिया था आज तो 2000 जीतने पक्के हैं, बट कोई बात नहीं, कर ली इन्होंने थोड़ी चला के। आप क्राउड देखो कैसे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। वो दिवाकर है सामने लाइंस वाली टी शर्ट में जो पहना हुआ है, कितनी देर तक होल्ड करके रखा है यार। देखो वेट करो, इसमें ही देख लेना कितनी देर से मैं बोल रही हूँ, 1 मिनट तो ऐसे ही हो गया होगा। अब वो पोल घूमेगा और हाथ छूट के ये लो नीचे। फिर हमने ये शूट कराया है रिंग लाइट वाला। उसके बाद हम गए गरम धरम, क्योंकि हवाई अड्डे पे तो हमें खाना मिला नहीं था और ये था धर्म जी का अपना ढाबा। यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा स्पेस भी मिला, बहुत अच्छी बैठने की पर्सनल अंदर जगह मिल गई थी। हमने वहाँ बैठ के ऑर्डर करा खाना, यहाँ पे हमने ऑर्डर करा। फिर हम पहुँचे रात को 1 बजे घर। नेक्स्ट डे हमने बिठाई कंजक और घर पे पूजा वूजा की। और ये था मेरा व्लॉग, कैसा लगा ज़रूर कमेंट, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में ज़रूर जय माता दी लिखना। इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करा तो वहाँ जाके भी फॉलो कर लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। जय माता दी कमेंट्स में ज़रूर लिखना। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट